हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सामग्री लागत नियंत्रण की विश्लेषण योजना की कि सामग्री की लागत पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। उसकी दूसरी तकनीक जो है वो है एबीसी एनालिसिस, एबीसी विश्लेषण योजना। सामग्री की इस योजना के अनुसार सामग्री के विभिन्न मद का विश्लेषण कर उसके नियंत्रण के स्तर, निरीक्षण की प्रायिकता तथा अलग अलग आर्थिक आदेश मात्रों का निर्धारण करना होता है। इसके अंतर्गत केवल ऐसी मदों पर ही नियंत्रण केंद्रित करना होता है जिन पर अधिक ध्यान देना होता है आवश्यक हो। यह धारणा इस पर आधारित है कि किसी भी उद्योग एवं व्यवसाय में प्रयुक्त की जाने वाली समस्त सामग्री में कुछ ही मदें ऐसी होती है जो अत्यंत मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण होती है तथा उनका मूल्य उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण सामग्री लागत का अधिकांश भाग होता है। इसके विपरीत अपेक्षाकृत अधिकांश मदों का मूल्य संपूर्ण सामग्री लागत का गौण अंश होता है, अतः सामग्री की कुछ ही मदों पर सतत एवं सख्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सामग्री नियंत्रण की इस योजना के अंतर्गत सामग्री के विभिन्न मदों का विश्लेषण करके मूल्यों के आधार पर 3 वर्गों में किया जाता है। यह 3 वर्ग ए, बी तथा सी होते हैं, अ, ब और स। अतः इसे अ, ब, स विश्लेषण भी कहते हैं। इसके अनुसार 3 विभिन्न वर्ग जो बनाए जाते हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं। ए वर्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान या कीमती सामग्री की मदें या वस्तुएं। बी वर्ग अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण तथा कम कीमती वस्तुएं तथा सी वर्ग जिसमें कम महत्वपूर्ण तथा कम कीमती वस्तुएं। अ वर्ग में वस्तुओं की संख्या बहुत ही न्यून होती है, लेकिन यह वस्तुएं कुल विनियोजित पूंजी के अधिकतम भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इस वर्ग की मदों के क्रय करने में अधिक पूंजी लगाने के कारण इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार क्रय करना चाहिए तथा प्रबंध द्वारा इन वस्तुओं पर नियंत्रण केंद्रित करना चाहिए। ब वर्ग में अ तथा स वर्गों के मध्य की श्रेणी की वस्तुएं होती है जिनको क्रय करने की व्यवस्था सुविधानुसार करनी चाहिए। इन वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण आवश्यक है। स वर्ग में सबसे अधिक वस्तुएं होती है जिनका मूल्य कुल सामग्री लागत का न्यूनतम अंश होता है। इन वस्तुओं के क्रय करने में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ऐसी वस्तुओं को काफ़ी मात्रा में क्रय किया जाना चाहिए जिससे अधिक मात्रा में क्रय के सभी लाभ उपलब्ध किए जा सकें। इन वस्तुओं के नियंत्रण पर अधिक समय एवं लागत लगाना व्यर्थ ही होता है। इसके जो लाभ होते हैं इस विश्लेषण के, सामग्री की ऐसी मदों पर जो कुल स्टॉक मूल्य के अधिकांश भाग का प्रतिनिधित्व करती है, कुशल एवं सख्त नियंत्रण संभव होता है। सामग्री की विभिन्न मदों पर विनियोजन सुव्यवस्थित रूप से होता है अतः उपलब्ध धनराशि का प्रयोग अधिकतम लाभप्रद रूप से किया जा सकता है। सामग्री क्रय लागतों में बचत होती है। स वर्ग की मदों का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखा जा सकता है। वैज्ञानिक एवं चयनित नियंत्रण की सहायता से स्टॉक आवर्त को ऊंची दर पर रखी जा सकती है और नियंत्रण लागत में मितव्ययता आती है। तो इस तरह से जो एबीसी एनालिसिस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम सामग्री पर जो चयनित नियंत्रण है वो रख सकते हैं। अ वर्ग में हम उन वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जो मूल्यवान होती है, महत्वपूर्ण होती है और पर जिनकी मात्रा कम होती है, तो उन पर हमें अधिक मात्रा में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हमने इन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखा और यह सामग्री हमारी चोरी हो गई, क्षय हो गई या खो गई तो इसका हमें अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः हमें ये जो अपवाद का जो प्रबंध होता है उस पर आधारित है। ये अपवाद के प्रबंध पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होती है, उन पर ही प्रबंध उचित रूप से ध्यान देता है।
जो गैर महत्वपूर्ण होता है, कम महत्वपूर्ण होता है, उन पर प्रबंध ध्यान नहीं देता है। वही बात हम करते हैं स में वह सामग्री रखी जाती है स वर्ग में जिसकी मात्रा बहुत अधिक होती है परंतु जिसका मूल्य कम होता है। जैसे कीलें हो गई, जैसे कॉटन हो गई, जैसे कोई औजार हो गए, तो इनका मूल्य कम होता है पर इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर ये खो भी जाता है तो संस्थान को अधिक मात्रा में नुकसान उठाना नहीं पड़ता है और इसकी मात्रा भी अधिक होती है, अतः इस पर नियंत्रण रखना भी मुश्किल होता है। इसकी लागत भी न्यूनतम होती है, इस पर कम से कम न्यूनतम रखा जाता है। उसी प्रकार जो ब वर्ग में जो सामग्री रखी जाती है वह इन दोनों की मध्य की होती है, अ और स को, जिसकी मात्रा भी मध्य की होती है और जिसका मूल्य भी मध्य होता है। इसलिए इस पर जो नियंत्रण रखा जाता है वो मध्यम प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है। अधिक मात्रा का नियंत्रण इस पर नहीं रखा जाएगा, न ही कम मात्रा का नियंत्रण रखा जाएगा, क्योंकि इसका जो नुकसान होगा वो भी अधिक होगा। अ से तो कम होगा परंतु स से अधिक होगा, अतः इस पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार सामग्री को हम विभिन्न वर्गों में बांटकर भी उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इसका हम उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे हम गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स की बात करते हैं तो गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स में हमें गोल्ड भी लेना पड़ेगा, वो मेटल भी लेना पड़ेगा। तो जो गोल्ड होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, उसकी मूल्य अधिक होता है और वो हम कम मात्रा में भी खरीदते हैं। तो गोल्ड पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन जो मेटल है वो क्योंकि पूरा जो बैंगल है वो मेटल का बना हुआ है, अतः वो मेटल तो कम मूल्य का है और उसकी मात्रा भी अधिक है, तो वो उसको और हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और उस पर जो स्टोन्स लगते हैं, सपोज़ हमने सजावट के लिए कुछ स्टोन्स ले लिए, स्टोन्स जो डायमंड स्टोन्स है, तो ये मिडिल में हम ले सकते हैं, ब वर्ग की कैटेगरी में इनको रख सकते हैं कि ना तो ये अधिक मूल्यवान है ना ही इनका मूल्य कम है, ये मध्यम लेवल के मूल्य है और इनकी हम जो मात्रा है वो दोनों के बीच की होगी, अ और ब पे। तो इन पर हम मध्यम लेवल का नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार हम सामग्री को विभिन्न वर्गों में बांट कर भी इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अधिक मूल्यवान को हम ए में रख सकते हैं, कम मूल्यवान, सबसे कम मूल्यवान को हम स में रख सकते हैं और मध्यम जो स्तर है उसको हम ब में रख सकते हैं, और उन पर ताकि हमारा जो लॉस है वो उस हिसाब से हो। अ का अगर लॉस हो गया तो उसका वहन हमें अधिक करना पड़ेगा, उसकी हमारी लागतों पर फ़र्क पड़ेगा। अगर अ कैटेगरी में जो हम सामग्री रखते हैं उसको पर हमने ध्यान नहीं रखा, उस पर हमने प्रबंध स्थापित नहीं किया, तो उसका जो नुकसान होगा वो हमें अधिक मात्रा में उठाना पड़ेगा और इससे हमारे संस्थान को लॉस होगा। और जो वर्ग है उस पर हमने अधिक कर्मचारी लगा दिए और उसका मूल्य भी कम है, तो उसका नुकसान होने से हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम उन पर कम जो कंट्रोल है वो स्थापित करेंगे, शिथिल नियंत्रण स्थापित करेंगे और अवर्ग की सामग्री पर हम अधिक नियंत्रण स्थापित करेंगे। उसका जो प्रबंध है वो हम उसकी जो सेफ्टी है, उसका जो उसका नियंत्रण है उसको हम ध्यानपूर्वक करेंगे। और जो ब आइटम है उसके ऊपर हम ना तो अधिक नियंत्रण स्थापित करेंगे और ना ही कम उस पर रखेंगे, उस पर हम मध्यम लेवल का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि नुकसान उसका भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी मूल्यवान तो है पर अ से अधिक मूल्यवान नहीं है और वो स जितनी कम मूल्यवान भी नहीं है, वो मध्यम लेवल की मूल्यवान है, अतः उसको ऊपर उस हिसाब से हम नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो इस तरह से ये अ ब स विश्लेषण होता है और इसका हम एक ग्राफ बनाकर, चार्ट बनाकर भी इसको कर सकते हैं। इसमें हम परसेंटेज डाल सकते हैं कि इतने प्रतिशत हमारी ए सामग्री है, इतने प्रतिशत हमारी बी सामग्री है और इतने प्रतिशत हमारी सी सामग्री है। जो ए सामग्री होती है उसका मूल्य तो होता है 70%, लेकिन जो उसका क्वांटिटी होता है वो 30%। उसी जो सी होता है उसका मूल्य होता है 30% और जो उसका मात्रा होती है 70%। उसी तरह से बी इनके मध्य में आ जाती है। तो आशा है आपको अ ब स समझ में आया होगा। धन्यवाद।